हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो मेरा सेशन है वो जेएनयू की काउंसलिंग को लेकर के है। जेएनयू में पीजी कोर्स के लिए काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है। मैं अभी आपको इसका एक्टिविटी शेड्यूल और इन्फॉर्मेशन ब्रोशर इन सभी चीज़ों के बारे में आपके साथ में डिस्कस करूंगा। आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा कि जो जो इन्होंने रूल्स रेगुलेशंस बताए हैं और जो इन्होंने एक्टिविटी शेड्यूल बताया है या जो भी इस ब्रोशर में आपको समझ में आएगा वो ये कि एक तो ओबीसी सर्टिफिकेट, एससी सर्टिफिकेट कौन से लेवल के लगेंगे, लाइक सेंट्रल लेवल का लगेगा या स्टेट लेवल का लगेगा अभी भी, क्योंकि मेरे पास स्टूडेंट्स के मैसेज और कॉल्स इस बात को लेकर के, सर हमारा ओबीसी अगर सेंट्रल का नहीं है तो क्या हम एडमिशन ले पाएंगे, या इस बात को लेकर के भी मेरे पास मैसेज आ रहे हैं कि सर मेरे इतने मार्क्स हैं तो जेएनयू मिल जाएगा या नहीं मिल जाएगा। मैं भी आपको इस वीडियो में ये भी बताऊंगा कि कितने मार्क्स पर जेएनयू में सिलेक्शन होगा। यानी कि अगर आपके सीयूटी में जो भी 100 क्वेश्चन का हमने पेपर दिया था उसमें कितने मार्क्स आपको मिले हैं और कितने से कितने तक में हमको क्या चीज़ मिलेगी, ये मैं भी आपको इस वीडियो के बीच में ही भी आपको मैं बताऊंगा कि जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे वो भी सारे क्वेश्चंस को मैं कवर करूंगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको करना क्या होगा। जेएनयू की ऑफिशियल वेबसाइट यानी jnu.ac.in पर ही जाना होगा, और जैसे ही आप वहां पर जाएंगे तो इनका ऑफिशियल पेज ओपन होगा। तो तीन टैब है यहाँ पर, एक तो अबाउट, अकेडमिक और एडमिशन। हमको जाना है एडमिशन वाले पोर्शन पे। तो जैसे ही हम एडमिशन वाले पोर्शन पे क्लिक करेंगे, ये इनका एडमिशन ब्लॉक है और देख सकते हैं आप लोग कि पीजी एंड एडीओपी ये एडवांस डिप्लोमा ऑफ प्रोग्राम है। और पीजी मतलब पीजी कोर्सेज, जो हमारे जितने भी कोर्सेज पीजी के लिए हैं जेएनयू में, उन सभी कोर्सेज के बारे में इसमें जानकारी दी गई है। इसके बाद हम बात करते हैं इनके एक्टिविटी शेड्यूल को लेकर के। तो इन्होंने एडमिशन शेड्यूल फॉर पीजी एंड एडीओपी प्रोग्राम फॉर द एकेडमिक ईयर 22-23 ये इन्होंने दे दिया है। ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म आपको 10 अक्टूबर से 25 अक्टूबर के बीच में ही एप्लीकेशन करना है। इज दैट क्लियर? 10 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक। इज दैट क्लियर? इसके बाद अगर आपको फॉर्म में कोई करेक्शंस लगते हैं, मान के चलिए आपने 10, 11, 12, 15 में जब भी आपने फॉर्म अप्लाई किया, सपोज दैट कि फॉर्म फिलिंग करते वक्त कोई आपसे मिस्टेक हो गई, तो आप उसमें जो करेक्शन है, करेक्शन ऑफ पर्टिकुलर्स ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ऑन वेबसाइट ओनली, मतलब आप देख सकते हैं कि 27 से 28 के बीच में आप ये प्रोसेस कर सकते हैं। ठीक है, मुझे लगता है आपको ये मेरी बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो ये पॉइंट नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको अगर करेक्शंस करना भी है तो आप 27 से 28 के बीच में कर पाएंगे। पहले तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम जो भी फॉर्म अप्लाई करें वो इंफॉर्मेशन ब्रोशर को रीड करें, और जो भी इंफॉर्मेशन है उसको आप अच्छे से पढ़ें। इसके बाद ही आप अप्लाई करें ताकि करेक्शन का कोई रोल आपके सामने ना ही हो। इसके बाद में बात करेंगे पब्लिकेशन ऑफ मेरिट लिस्ट ऑफ एडमिशन। तो 2 नवंबर को आपकी मेरिट लिस्ट एडमिशन के लिए जारी होगी। जिस भी कोर्स के लिए आपने अप्लाई किया है उस कोर्स की ये मेरिट लिस्ट आपके सामने जारी होगी। देन इसके बाद में अगर हम बात करें प्री इनरोलमेंट रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट ऑफ फी विद ब्लॉकिंग ऑफ सीट, सपोज दैट कि आपका मेरिट में नाम आ जाता है, और जब मेरिट में नाम आ जाएगा तो 2 नवंबर से 15 नवंबर के बीच में ही आपको वो रजिस्ट्रेशन करना है, प्री इनरोलमेंट। और आपको फीस यानी जो जमा करनी होगी वो सीट को ब्लॉक करने के लिए करनी होगी। ठीक है, तो 2 तारीख से 15 नवंबर के बीच में ही आपको ये प्रोसेस करनी होगी। इज दैट क्लियर? इसके बाद में आप नेक्स्ट पॉइंट है फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ एडमिशन या रजिस्ट्रेशन ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट। तो फिजिकल वेरिफिकेशन ही करना है आपको। तो जब आप सीट पेमेंट कर देंगे, सीट पेमेंट करने के बाद में आप एप्लीकेशन का जो फॉर्म होगा वो निकालेंगे, उसके प्रिंट आउट निकालने के साथ में जो भी सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे कि आपकी 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, क्वालिफाइंग की मार्कशीट, अगर आप, है ना, कोई और भी आपके पास डिग्री है तो वो भी आप लगा सकते हैं, क्योंकि जिसका आप माइग्रेशन और ट्रांसफर देंगे उसी की आपको सारी चीजें लगानी होंगी। तो इसके अलावा जैसे आप कैटेगरी में, जिस भी कैटेगरी में बिलोंग करते हो, शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट, ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लास, है ना, या ईडब्ल्यूएस, या आप जो भी स्टेट कोटे में, सपोज दैट कि आप डिफेंस कोटे में आते हो तो डिफेंस कोटे की फीस लगानी पड़ेगी। जो भी कैटेगरी आप बिलोंग करते हैं वो सर्टिफिकेट्स आपको अटैच करने होंगे। तो ये जो आपको
फिजिकल वेरिफिकेशन है वो कब से कब तक कराना है, तो यहाँ पे इन्होंने डेट दी है 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24 और 25 नवंबर, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 दिन आपके पास में रहेंगे। इन 8 दिनों में जाकर के आपको अपना फिजिकल वेरिफिकेशन एडमिशन के लिए कराना होगा। ठीक है, जब आप फिजिकल वेरिफिकेशन करा लेंगे तो ये अपनी एक फाइनल लिस्ट जो देंगे वो कब देंगे, जब आपका फिजिकल वेरिफिकेशन हो जाएगा तो एक फाइनल लिस्ट जारी करेंगे। सपोज दैट कि 100 लोगों ने अप्लाई किया, मान लीजिए, और अगर उसमें से 50 लोगों का मेरिट में नाम आया और 50 में से मान के चलिए 30 लोग ही फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए गए, तो फिर एक ये फाइनल मेरिट लिस्ट भी जारी करेंगे, वो करेंगे 2 दिसंबर को। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पर ये कहेंगे कि प्री एनरोलमेंट रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट ऑफ फी विद ब्लॉकिंग ऑफ सीट ऑफ फाइनल लिस्ट, जो फाइनल लिस्ट जारी करेंगे उसकी जो सीट ब्लॉकिंग होगी वो 2 दिसंबर से 3 दिसंबर के बीच में होगी। सारी टेंटेटिव है, मतलब कभी भी चेंजेस भी हो सकते हैं, तो आप वेबसाइट पे लगातार इसको अपडेट चेक करते रहेंगे। देन फिजिकल वेरिफिकेशन होगा, है ना, जो सीट दोबारा से बचेंगी। इसके बाद में कमेंसमेंट ऑफ क्लासेस 28 नवंबर को होगा, और आखिरी एडमिशन आप जो करा सकते होंगे वो 30 दिसंबर तक ही करा सकते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट बात, जो पब्लिकेशन होगा मेरिट लिस्ट का वो कब कब होगा, तो ये मैं आपको एक बार बता दूं कि फर्स्ट लिस्ट जो है वो आपको 2 नवंबर को मिलेगी, और आपको जो ब्लॉकिंग ऑफ सीट करनी है वो 2 नवंबर से 4 नवंबर तक करनी है। अगर आपने इस बीच में ब्लॉक नहीं किया तो वो सीट वैकेंट हो जाएगी। और उसके बाद में सेकेंड लिस्ट के लिए 8 नवंबर को यहाँ पर ये जारी करेंगे, और उसमें जो ब्लॉकिंग सीट होगी वो 8 से 10 नवंबर के बीच में होगी। थर्ड एंड सुपरन्यूमरी लिस्ट जो होगी वो 13 नवंबर को अपनी दे देंगे, और 13 से 15 नवंबर के बीच में ही आपको वो ब्लॉक करनी होगी। ये चीज समझने के बाद में आप देख लीजिएगा, इनकी जो क्लासेस होंगी वो 2 दिसंबर, यहाँ पर उन्होंने लिख रखा है कि देखिए थोड़ा सा हम नीचे चलिए, तो यहाँ पर कमेंसमेंट ऑफ क्लासेस है 28 नवंबर, यानी कि 28 नवंबर से यहाँ पर क्लासेस शुरू हो जाएंगे। यानी कि अगर आपका एडमिशन हो गया तो आपको 28 नवंबर से वहां पर क्लास करनी होगी। इज दैट क्लियर? तो ये तो था इनका एक एक्टिविटी शेड्यूल। अब मैं थोड़ी सी आपसे बात करूंगा कि इनका जो पोर्टल है वो कहाँ से जाना होगा। यहाँ से हम जाएंगे तो ये हम देख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर हम देखेंगे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म प्रोग्राम, और ये एकेडमिक सेशन हैज स्टार्टेड, यहाँ पे सारी बातें लिखी हुई हैं। अब जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये देखिए इनका पोर्टल ओपन हो जाता है, और पोर्टल ओपन होने के बाद में यहाँ पर ये शेड्यूल मिल जाएगा, ये प्रोस्पेक्टस होगा, और ये सारी चीजें आपको यहाँ से देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, मुझे लगता है आपको मेरी बात ये बिल्कुल समझ में आ गई होगी। ठीक है, ओके। अब हम बात करेंगे कि यहाँ पर इनका, एक मिनट, ये इन्होंने यहाँ पर दे दे रखा है सीट मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हम आपको बता दें ये इन्फॉर्मेशन ब्रोशर है, और इन्फॉर्मेशन ब्रोशर में आप जब डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पर ये आपको हर, क्योंकि पूरा पीजी प्रोग्राम के लिए दिया गया है तो सीवीटी के थ्रू ही काउंसलिंग है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इन्होंने हर एक बात को बिल्कुल क्लेरिफिकेशन के साथ में दिया है कि मैं आपको एक बार बता दूं कि किस किस प्रोग्राम के लिए कहाँ कहाँ से कौन से स्कोर को ये फॉलो करेंगे। नाउ सपोज दैट कि अगर आप एम एम एस सी, एम सी एम पी एच, एम टेक, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और एडवांस डिप्लोमा प्रोग्राम अगर आपने चूज किया है तो वो सीयूटी पीजी के स्कोर कार्ड को करेंगे। और अगर आपने एमएससी इन बायोटेक्नोलॉजी, एमएससी इन कंप्यूटेशनल बायोलॉजी प्रोग्राम, सो ये जीएटी के 20 कोर्स से करेंगे। ठीक है, इसके अलावा एमबीए प्रोग्राम कैट के थ्रू लेंगे। और इसके बाद में जो एक मेन बात है वो मैं आपको बताना चाहूंगा, वो ये है कि इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर एडमिशन थ्रू, अगर आप सीयूटी पीजी के थ्रू ले रहे हैं तो इनके ये जो पॉइंट्स हैं आप इनको समझिएगा। इन पॉइंट्स को समझने के बाद में यहाँ पर जो मेन बात है वो ये है, मैं अभी आपको बताना चाहूंगा कि एडमिशन शैल बी द बेसिस ऑफ द परफॉर्मेंस एंड डोमेन नॉलेज क्वेश्चंस ओनली। यानी कि 100% जो वेटेज है पार्ट बी, यानी 75 क्वेश्चन जो आपसे पूछे गए थे कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड या जो भी आपकी डोमेन थी उस डोमेन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे गए थे सिर्फ उन्हीं का ही ये वेटेज है 100%। सपोज दैट कि 100 क्वेश्चन पूछे गए थे तो 25 क्वेश्चन जनरल थे और 75 क्वेश्चन डोमेन स्पेसिफिक, तो 75 क्वेश्चंस में ही आपको जो कट ऑफ बनेगी वो 75 से ही आपकी मेरिट बनाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जिन लोगों ने 75 क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से अटेम्प्ट किया होगा उसी के हिसाब से यहाँ पर मेरिट बनेगी। अब सवाल ये आता है कि कितने मार्क्स पर हमको ये मिल जाएगा, तो
अगर जनरल कैंडिडेट हैं तो लगभग 250 अगर आपके मार्क्स हैं, 250 मार्क्स पे आपको यहाँ पर अलॉट हो जाएगी सीट, ऐसा मेरा मानना है, ये मेरा ओपिनियन है कि अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो 250, और अगर आप ओबीसी हैं तो 230 से 250 के बीच में। वहीं अगर आप एससी एसटी हैं तो ये मान के चलिए कि 180 से लेकर के 200, है ना। अगर आप ईडब्ल्यूएस हैं तो 240 से 250 के बीच में अगर आपके मार्क्स है, क्योंकि यहाँ पर जितने नंबर ऑफ कैंडिडेट अप्लाई करते हैं उसके हिसाब से ही मेरिट लिस्ट जारी करेंगे। तो डेफिनेटली ये हमको पता चल जाएगा जब हम इसकी मेरिट लिस्ट आएगी, पर जो मेरा ओपिनियन है उसके हिसाब से आपको एलोकेशन हो सकता है। इज दैट क्लियर? इसके बाद में हम बात करेंगे जो इम्पोर्टेंट इनके रूल्स हैं, वो भी बात करेंगे। आप इसको इत्मीनान से पढ़िएगा इन्फॉर्मेशन ब्रोशर को। मैं आपको थोड़ा सा सीट मैट्रिक्स दिखाना चाहूंगा यहाँ पर। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी इन्होंने अपना दिया हुआ है, हर कोर्स का इन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ है, तो आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को भी ध्यान में रखेंगे कि किस कोर्स का में आपने अप्लाई किया और उस कोर्स में आपकी एलिजिबिलिटी है या नहीं। अगर आपकी एलिजिबिलिटी फुलफिल नहीं होगी तो आपको पार्टिसिपेट तो आप कर पाएंगे लेकिन आपको एडमिशन नहीं मिलेगा, ये आप ध्यान रखें। ठीक है, क्योंकि फिजिकल वेरिफिकेशन के टाइम पे वो आपका फॉर्म इनवैलिड कर देंगे। इसके बाद में जो मैं मेन चीज आपको दिखाना चाह रहा हूँ, एक ये सारे सर्टिफिकेट्स हैं, सर्टिफिकेट के फॉर्मेट हैं, आप देखिएगा। जैसे सपोज दैट कि अगर हम बात करें, ये यहाँ पर दिया हुआ है फॉर्म ऑफ द कास्ट, एससी एसटी का दिया हुआ है या ओबीसी का दिया हुआ है, ये हमारा ईडब्ल्यूएस का दिया हुआ है। तो जितने भी सर्टिफिकेट के फॉर्मेट हैं आप इसको देख लेंगे, आपके फॉर्मेट होना चाहिए सारे सेंट्रल के। सेंट्रल का ही आपका ओबीसी लगेगा, ओबीसी एनसीएल लगेगा, ये ध्यान रखें। ओबीसी दो होते हैं, एक ओबीसी एनसीएल होता है, एक नॉर्मल ओबीसी होता है, तो आपको ओबीसी एनसीएल का सर्टिफिकेट देना है। एससी एसटी का सर्टिफिकेट में कोई वो दिक्कत नहीं है कि आपका कभी भी बना हो, लेकिन ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट होगा वो 1 अप्रैल 2022 के बाद का ही होना चाहिए। अगर किसी के पास नहीं है तो वो भी बनवा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 25 अक्टूबर तक का टाइम है तो वो कर सकते हैं आप। ठीक है, इसके बाद में ये इन्होंने सारे फॉर्मेट देने के बाद में जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ये फिजिकली हैंडीकैप्ड वालों के लिए दिया गया है, और ये यहाँ पे इन्होंने जोनल्स में बांट रखे थे। इसके बाद में ये सारे डिपार्टमेंट्स के आप देख सकते हैं, इंफॉर्मेशन है। फीस वगैरह भी यहाँ पर इन्होंने दे रखी है। ठीक है, कितनी कितनी इसकी किस कोर्स की फीस है वो भी आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। और ये देखिए यहाँ पर इन्होंने जो इम्पोर्टेंट चीज बताई है वो ये बताई है कि certificates and other document required at the time of the admission: enrollment form, central library form, 5 copies of recent passport size copies, or 2 sets of the self attested of copies, matriculation, higher secondary, pre university और इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट और सीनियर स्कूल सर्टिफिकेट 10+2। तो ये जो सारी चीजें इन्होंने दी हैं, आप इसको इत्मीनान से पढ़ेंगे तो मुझे लगता है कहीं कोई प्रॉब्लम आपको नहीं जाएगी। ठीक है, ओके। सर्टिफिकेट्स जो भी कैटेगरी के हैं वो भी आपको देखना होंगे। इसके बाद में यहाँ पे इन्होंने एडमिशन प्रोसीजर भी डाला हुआ है। और मैं आपको बता दूं, इनटेक इनटेक में जो भी जिस कोर्स के हैं आप, मैं आपको बता देता हूँ, हर कोर्स का यहाँ पे इन्होंने अनरिजर्व, एससी एसटी, पीडब्ल्यूडी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस सारा दिया हुआ है। ठीक है, तो करीब 58 सीट्स हैं। एमसीए के लिए अगर हम बात करेंगे तो 58 सीट्स हैं, 23 जनरल, यहाँ पर ये सारा इनका रिजर्वेशन दिया हुआ है। ठीक है, तो आप इसको एक बार देख लेंगे, उसके हिसाब से आप अप्लाई करें। तो ऐसा नहीं है कि हर कैंडिडेट को जेएनयू में एडमिशन मिल जाएगा या किसी भी कोर्स के लिए मिल जाएगा। जितनी सीट्स हैं वो सारी सीट्स लिमिटेड हैं, तो ऑब्वियसली कट ऑफ हाई बनेगा, क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी सीयूईटी के थ्रू यही है, जेएनयू। ठीक है, तो टॉप पे ही आती है, इसलिए हर कैंडिडेट को ये लग रहा होगा कि मुझे ये कॉलेज मिल जाएगा। देन इसके प्लेसमेंट को लेकर के तो आपको कोई संदेह होगा ही नहीं, ऑब्वियसली कि बहुत अच्छे प्लेसमेंट्स होते हैं। अगर किसी भी टेक्निकल कोर्स की बात हम करेंगे जैसे कि एमसीए एमबीए वगैरह में, तो यूनिवर्सिटी काफी अच्छी है पढ़ाई के हिसाब से, इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से, सारी चीजों के हिसाब से। आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी, और आप इसको ध्यान रखेंगे, एडमिशन ब्रोशर को आप अच्छे से पढ़ करके अप्लाई करें। ठीक है, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।